जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष हितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे जादू के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है। उसको अगर किसी पे किया जाए तो सामने वाले की मौत निश्चित है। आइए हम जानते हैं कि ये जादू क्या है और इसको किस नाम से जाना जाता है। आपने माता मसानी का नाम सुना होगा और उनका एक दूसरा नाम है माता मदानंद। शमशान की जितनी शक्तियां है ना, वो उनके नीचे काम करती है। इनके नीचे कम से कम 360 मसानी काम करती है, जो उनके आदेश अनुसार ही हर कार्य होता है। जैसे कोई इंसान तंत्र सीखा हुआ है, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, अगर वो तंत्र सीखा हुआ है और उस तंत्र का अगर वो किसी को प्रदान नहीं करता है और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है किसी हादसे में, तो वो इंसान मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच या चुड़ैल वो सब बन जाता है। तो वो सारे जो रहते हैं वो माता मसानी के नीचे काम करते हैं। उनकी इच्छा के मुताबिक वो सब काम करते हैं, उनके आदेश के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। माता मसानी की काट कोई भी नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि मैंने माता मसानी की काट कर दी, मैंने उनको मार दिया, निकाल दिया, तो ये सब गलत है। क्योंकि माता मसानी को कोई काट नहीं सकता और निकाल नहीं सकता। हाँ, उनके नीचे जो शक्तियां रहती है उनको आप निकाल सकते हो, उनकी काट कर सकते हो। क्योंकि जो शक्तियां उनके नीचे रहती है ना, वो भी उनसे उनकी जितनी शक्तिशाली रहती है, लेकिन उनसे कुछ कम शक्तिशाली रहती है। लेकिन आम इंसान के मुकाबले वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रहती है। तो इनकी जो काट है ना, बहुत ही मुश्किल है, इनकी काट कोई कर नहीं सकता है। क्या होती है मसानी क्रिया? मसानी क्रिया हर कोई नहीं कर सकता। मसानी क्रिया वही इंसान कर सकता है जो शमशान जगाने की क्रिया जिसको आती हो। क्योंकि शमशान को जब जागृत कोई भी करता है ना, तो वहां शमशान में जितने भी भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल सब जागृत हो जाते हैं और उन सबको अपने वश में करके फिर उनके द्वारा ये क्रिया की जाती है या किसी पे भेजी जाती है। यह क्रिया अगर किसी पे की जाए ना, तो किसी के अच्छे के लिए नहीं की जाती है। इस क्रिया के द्वारा सामने वाले को निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, उसको पूर्णतः बर्बाद करके उसको मृत्यु के मुख तक उसको लेके जा सकता है, यानी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे मसानी क्रिया उसी पे लागू होती है, जैसे कोई अपनी कुल देवी को नहीं मानता है, कुल देवी का नाम भी नहीं लेता, उनके यहाँ पूजन भी नहीं करता है, साल में एक बार भी उसको याद नहीं करता हूँ, तब अपनी कुल देवी भी माता मसानी को भी आगे कर देती है कि अब तुम जाओ, मैं पीछे, ताकि उसको पता चले कि कुल देवी क्या होती है। घर में जिस पे भी मसानी क्रिया होती है ना, तो उसके घर में क्लेश झगड़ा एनी टाइम बना रहता है। कोई किसी को सामने मुंह देखना पसंद नहीं करता है। चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, ये सारी क्रिया होती है। कभी कभी सपने में वो खुद को मरता हुआ देखता है, ऊपर से गिरता हुआ देखता है, उसको सिर दर्द हमेशा बना रहता है, उसके पेट में दर्द बना रहता है, उसको धंधे से पूरा बर्बाद कर देते हैं, उसका व्यापार चलने नहीं देता। अगर नौकरी करता है तो उसको नौकरी से उसकी नौकरी छूट जाती है, उसके जीवन में कोई उसको काम नहीं देता है। इस प्रकार से होता है। तो ये सारी क्रिया जो है मसान, इसलिए लोग कहते हैं कि इसमें तो मसान क्रिया की गई है। इस क्रिया के द्वारा इंसान पूर्णतः बर्बाद हो जाता है। क्यों कोई किसी पे कर, कोई तांत्रिक किसी पे क्यों करता है? कोई तांत्रिक किसी पे मसान क्रिया नहीं प्रयोग नहीं करता है, लेकिन इंसान एक दूसरे की दुश्मनी निकालने के लिए वो उस पे पैसे देके उस पे क्रिया करवा देते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इसके क्या क्या लक्षण है। पहली चीज ये होती है कि अगर किसी पे मसान क्रिया कीते हो जाती है ना, तो उसको हमेशा बुरे सपने आते हैं, भूत प्रेत पिशाच ये सब सपने में दिखते हैं। उसको हमेशा विचार गलत आएंगे, उसके पेट में दर्द होगा, उसके सर में दर्द होगा, कभी कभी बहुत गंदी बात आएगी। आप ऐसी बात समझो कि दम घुटने लगेगा, वो कहते हैं ना मांस जल रहा हो, उस टाइप से भी बात आती है। आप खड़े नहीं रह पाओगे, इस तरह से बदबू आनी शुरू हो जाए। और दूसरी चीज है, वो झुक कर चलेगा, कभी सीधा नहीं चल पाएगा,
उसके पैरों में दर्द रहेगा, वो पैर घसीट कर चलेगा। आम आदमी जो रहता है उससे भी ज्यादा वो घसीट कर चलेगा। उसको हर बार नई बीमारी उसके शरीर में दिखाई देगी। जैसे आप उसका इलाज करने जा रहे हो तो डॉक्टर उसको नई नई बीमारियां बताएगा। तो ऐसा जब कभी किसी के साथ होता है कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है और बीमारियां एक के बाद एक बताई जा रही है, तो ऐसा होने पर आप उसका इलाज डॉक्टर से नहीं, किसी साधु संत, कोई भक्त या फिर कोई बड़ा तांत्रिक हो, उससे उसका इलाज आप करवाइए, जिसके कारण वो जीवन के इस रोग से मुक्त हो सकता है। क्योंकि इस क्रिया का कोई तोड़ नहीं है। इस क्रिया में ये जिस पे की जाती है ना, उसकी मृत्यु अनिवार्य है, चाहे वो कैसा भी क्यों नहीं हो। 40 दिन के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी भक्त या किसी तांत्रिक ने या फिर किसी साधु महात्मा ने उनके आशीर्वाद या भक्ति के बल से उसको अगर बचा लिया, तो जिसने भी ये क्रिया की है वो उसकी मृत्यु अनिवार्य हो जाएगी। मतलब आप ये बात समझ लो कि इस क्रिया में मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होगा वो बचेगा और जिसका कमजोर होगा वो जाएगा। ये क्रिया करना की कोई अच्छी बात नहीं है। जब हम किसी का बुरा करते हैं ना, तो हमारा भी बुरा होना निश्चित है। इसलिए कर्म की गति किसी को नहीं छोड़ती है। कहते हैं ना कि अगर पिता कर्ज लेता है तो बेटे को चुकाना पड़ता है, उसी प्रकार अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है, आपने अगर इस तरह से किसी पे क्रिया की और उसका परिवार दुखी हुआ है, तो हमेशा ये सोच के चलिए कि वो क्रिया के कर्म के हिसाब से आपका भी परिवार वही दुख भोगेगा और उससे ज्यादा भोगेगा। इसलिए भगवान से हमेशा प्रार्थना यही करनी है कि अगर आप इस शक्ति को जानते हो या इस शक्ति का प्रभाव है आपके पास में, तो उसका गलत उपयोग कभी ना करें। वैसे माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। आज जो मेरे पास ज्ञान था वो मैंने आज आपको अर्पण किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी भेजें, ताकि अगर किसी व्यक्ति पे इस प्रकार की क्रिया की गई है तो वो उसको पहचान सके और उस क्रिया से मुक्ति होने का इलाज ढूंढ सके। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।